प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने वाराणसी के शहंशाह पर स्थित किसान मेला का शुभारंभ करने के पश्चात पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि 3 दिवसीय किसान मेला किसानों को काफी कुछ सीखने का कार्य करेगा। इसमें उन्नत किस्म की सब्जियां और खेती के साथ साथ नवीनतम तकनीक की जानकारी वैज्ञानिक किसानों को प्रदान करेंगे, जिससे कि किसानों को काफी लाभ होगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम से कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कर रही है, जिससे कृषि से संबंधित सारे विभागों की पढ़ाई और सारे विभाग शोध की व्यवस्था रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू से जोर रहा है कि खेती से संबंधित जो भी शोध होते हैं उनको धरातल पर उतारा जाए। यही कारण है कि उन्होंने लैंड टू लैंड का नारा दिया है, जिसको प्रदेश सरकार चरितार्थ कर रही है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज सांस्कृतिक पुनर्जागरण का समय चल रहा है। यही कारण है कि आज राम मंदिर जहां भव्य रूप से लिया है, वहीं पर काशी विश्वनाथ मंदिर सहित ज्ञानव्यापी परिसर में पूजा पाठ की भी आरंभ हो गया है। भारत एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। शुभारंभ के अवसर पर काफी संख्या में किसानों के साथ साथ कृषि वैज्ञानिक भी उपस्थित रहे हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का एक ब्रांच है। यहाँ पर 6 राज्यों का ये आज से कृषि मेला प्रारंभ हो रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये 6 राज्यों के किसान भाई यहाँ पर आए हुए हैं। और खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक जनपदों के किसान इन 3 दिनों के इस 3 दिवसीय मेले के भीतर वो सम्मिलित होंगे और किसानों के द्वारा नए नए प्रयोग और जो उनकी उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों की जानकारी करेंगे, उनके साथ संवाद करेंगे। हमारी कोशिश होती है कि इन मेलों के माध्यम से जो नए शोध और नए बीज हैं वो किसान भाइयों के बीच में पहुंच सके। यहाँ पर वैज्ञानिक गण भी कई संस्थानों के आए हुए हैं, विश्वविद्यालयों के आए हुए हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भी कृषि वैज्ञानिक रहेंगे। तो सब इसमें चर्चा पर चर्चा के माध्यम से नए नए प्रकार की बीज, नए कृषि यंत्र और खरीदने के तौर तरीके क्या बदल रहे हैं और बदलते हुए जलवायु परिवर्तन के भीतर कौन सी सटीक फसलें हम लगाएं जिससे हमारा उत्पादन बढ़ सके। इस दृष्टि से यहाँ पर 3 दिन की चर्चा होगी और उस मेले का मैं आज यहाँ पर शुभारंभ करने के लिए यहाँ पर आया। मंत्री जी, वैज्ञानिकों का खोज का लाभ किसानों तक नहीं पहुँच रहा है, जैसा कि ये आपको किसने बता दिया? तो इसके लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? आपके पास कौन सी एजेंसी है जिसने ये बात बताई? आज राज्य का उत्पादन, हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो जब हम आए थे, जब चार्ज लिए थे, उस समय से 100 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा प्रतिवर्ष हो रही है। हमारे किसानों ने नई वैरायटी नहीं लगाई होती, वैज्ञानिकों ने उसका शोध नहीं किया होता, उनका शोध लैब टू लैंड, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि जो लैब में रिसर्च हुआ उसको लैंड तक पहुंचाओ, और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उस काम को कर रही है। हमने किया है, इसी नाते मैंने कहा कि हमको 2 पुरस्कार मिल चुका है 7 साल के भीतर। एक मिला है अधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए, जो नंबर 1 का राज्य आया उत्तर प्रदेश, और दूसरा हमें तिलहन के उत्पादन में हमने 5 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि जो किया, उसके लिए प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा हमें कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। हमें माने उत्तर प्रदेश सरकार को मिला। उसमें हमारे वैज्ञानिकों का, हमारे कृषि विभाग के कर्मचारी अधिकारियों का और साथ साथ में किसान भाइयों के परिश्रम के कारण ये संभव हुआ है। सिर्फ हमारे भाषण से नहीं हुआ है, हम लोगों ने उनको इनपुट्स उपलब्ध करवाए, समय से उनको